सब्सक्राइब दोस्तों जो है वो जरूर कर लें। तो आज बड़ी शानदार वीडियो है। वीडियो का जो है वो हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड। देखो खुद पीएम ने अपने हाथों से पहनाए जूते, तो भाई शौक तो होना बनता है। हाँ, तो ये देखना किसको पहनाए, मतलब कोई अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को मतलब इस तरह हो जाए। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। अरे भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया? 1400 लोग हैं। ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबड़ा। हम आपको जूता पहना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से स्वयं उन्हें जूते दिए। मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। ये कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा, इसलिए कि अब वो एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश, कौन लोग हैं ये? एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैथल के रामपाल कश्यप से मुलाकात की और उन्हें खुद जूते पहनाए। दरअसल रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि वह नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक वह जूते नहीं पहनेंगे, और आज वह प्रधानमंत्री मोदी से मिले और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें खुद जूते पहनाए। रामपाल कश्यप मूल रूप से हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2011 में एक प्रतिज्ञा ली थी। उनका मानना था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता ही देश का भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और वह इसके बाद जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वह नंगे पांव ही चलेंगे। वह ना तो चप्पल और ना ही जूता पहनेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उनसे मिले तो उन्होंने रामपाल कश्यप से पूछा कि अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उन्होंने खुद रामपाल को अपने हाथों से जूते पहनाए। हालांकि जब रामपाल को प्राइम मिनिस्टर मोदी जूते पहना रहे थे तो तब उन्होंने उनसे कहा कि भविष्य में कभी इस तरह का प्रण मत करना। ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबड़ा। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया, कहां ले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है। ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया। नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पे एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूँ। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ। ठीक है, आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रन अप पे हूँ। ठीक है, और आगे कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की। ठीक है, उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है। नहीं तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वजीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं, 10-10, 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है। ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वह नरेंद्र मोदी। और देखिए उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी ने अपना
अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। बड़ा जबरदस्त। उन्होंने देखे, आज आप देखें गूगल का CEO एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था, ठीक है, यानी कि इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए। हाँ, कि हर जगह इंडियंस हैं। देखें कि आपने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया, हमें इतना प्यार दिया, तो हमने भी आपको एक तोहफा दिया है कि आज देखें एप्पल स्टोर इंडिया में है, टेस्ला इंडिया में है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स डाउन टू अर्थ नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने बैकअप तैयार करना जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भला नहीं सोचते, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपने घर का बैकअप सोचते हैं। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों? कि उन्होंने भाई अगर प्रधानमंत्री की सीट संभाली है तो उन्होंने डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है हाँ। कि मैं इंडिया का वजीर आज़म हूँ, इंडिया को अकेला बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया का नाम मैं चांद पे लिखूँ, और उन्होंने चांद पे जाकर झंडा लगाया है। हाँ बिल्कुल, और सही बात है। और हमारे वजीर आज़म या हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो कहते हैं वजीर हैं, जब भी इंटरनेशनल कहते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है या फिर कोई सामने आता है स्कैंडल, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे वालों की निकलती है। खैर, यहाँ पे हम दूसरा सवाल आपके सामने ये रखेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है, ये देखिए मैं आपको ये पॉइंट ना इस सिनेरियो में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। और चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ। ये पाक चीन दोस्ती है। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद, क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी हमले। एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे, हाँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? CPEC मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या CPEC बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने? चाइना का नाम भी साथ खराब किया है, ठीक है। आप देखें ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 18 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान अपनी माशरे ठीक कर ले। 18 अरब रुपए हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने तो खरीदा हुआ है ना, हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक हम IMF की परमिशन ना ले लें। यही पॉइंट है ना। अब देखें इसका पीछे रीज़न क्या आती है? इसके पीछे एक ही रीज़न आती है, पॉलिटिक्स। बस हमारे पॉलिटिशियन, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सियासतदान, ये एक रीज़न है, ठीक है। आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना, सैल्यूट PM मोदी। ऐसे PM भी भाई दुनिया में अभी भी हैं, कमाल है भाई। हमारे तो इधर जो है लगे हुए वो कपड़े उतारने लगे हुए हैं, वो तो ये हमारे बहन से ये जो कपड़ा है ये भी जो है वो किसी तरीके से मांग रहे हैं, उतार के हमें दे दो। लेकिन PM मोदी साहब जो है भाई वो ग्रेट PM हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वीडियो में भाई बता रहा था कि उनमें ईगो नहीं है, उनमें गरूर नहीं है, उनमें बड़ा कह लें कि उनका बड़ा दिल है भाई। कि ये कश्यप, क्या इसका नाम था मुझे याद नहीं भाई, वो एक मतलब जो भी हैं, लेकिन उन्होंने ये कसम खाई कश्यप क्या नाम था? 14 साल पहले यानी कि जब PM मोदी साहब जो है मेरे ख्याल में आए थे इक़्तिदार में, तब उन्होंने ये कह रहे कि कसम उठाई थी कि मैं PM मोदी के दौरे हुकूमत में जूते नहीं पहनूंगा। तो आज वो भाई PM मोदी साहब जो है उनसे मिलने आए हैं और PM मोदी ने कहा है कि ये आपने क्या किया हुआ है। तो फिर PM मोदी साहब जो है वो जो अगर उठाते हैं जोड़ा और लाकर खुद उनको पहना देते हैं, इसको बोलते हैं PM मोदी। तो बड़ी यार ख्याल है कि
बड़ापन है पीएम मोदी साहब का, इतना बड़ा एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो एक बंदे को जो है वो जूते पहना रहा है। भाई कोई भी किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, सबसे बड़ी जो होती है ना हमारे यहाँ तो इधर जो है जितने भी वजीर आजम, हमारे यहाँ तो इधर कोई जनरल काउंसलर हो ना तो उसकी आकड़ जो है, उसकी जो कह रहे हैं कि चुधराड़ जो है वो ही बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं वो ही बताए अपने आप को ऐसे समझता है जैसे मुल्क का बहुत बड़ा, मुल्क की ईंट इसी बंदे ने लगाई है। सबसे पहले होता है ना प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होता है वजीर, यानी कि कोई भी होता है, वजीर के नीचे होते हैं एमपी होता है, फिर उसके नीचे एमएनए होता है, सदर भी होता है, एमपी होता है, तो और उसके बाद चेयरमैन होता है, फिर उसके नीचे जो पोस्ट है वो जनरल काउंसिल भी होते थे। हमारे यहाँ तो जो जनरल काउंसिल होते हैं ना वो उनमें भी आप जो अकड़ होती है ना वो गधों की तरह होती हैं। भाई एमएनए एमपीए जो होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं ना, उनकी भी भाई एमएनए एमपीए से ज्यादा अकड़ होती है। बिल्कुल ये हालत होती है हमारे मुल्क में। तो इसे पता क्या कहते हैं, इसे जहालत कहते हैं, जहालत ही है और क्या। तो पीएम मोदी साहब जो है भाई उनका तो उनके कहने क्या, उनकी तो काफी ऐसी वीडियोस जो है हम देखते रहते हैं, उन पे रिएक्शन भी हमने किया है, जहाँ पे वो एक बच्ची प्ले कार्ड, वो एक कार्ड सा होता है बनाया होता है, तो वो दूर से पीएम मोदी साहब जो उसको देख कर बोलते हैं कि तुम थक जाओगी नीचे बैठ जाओ, तो वो कार्ड जो है बकायदा वहाँ पे मंगाते हैं। और एक घर होता है, गरीब घर होता है, उसके घर में जाते हैं और जिस किस्म की भी चाय बनी हुई थी लाते हैं और पीते हैं और उनको बड़ा उनके साथ हंस मुख में बातें करते हैं और उनको मेरे ख्याल में सिलेंडर वगैरह भी देते हैं। तो ये बड़ा 10 लाख घरों में सिलेंडर तकसीम करते हैं और उन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि जो सबसे एंड वाला जो 10 लाख वाला सिलेंडर होगा वो जिस घर में दूंगा उस घर में जाके चाय भी पीऊंगा। तो वो भी हमने देखा कि पीएम ने, उन्होंने मोदी साहब ने खुद वहाँ पर जाके चाय पी, उनके साथ बातचीत की और उनसे और भी बातें काफ़ी की और जो स्पेशली चाय पी तो चाय की तारीफ भी उन्होंने की। तो बात ये है कि ये किसी भी कंट्री की जो फर्स्ट जो पोस्ट होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है या कई कंट्री में वो सदर होता है। तो ये पीएम है तो इन्होंने ये बहुत बड़े यानी कि इन्होंने अचीवमेंट किया है, लोगों के लिए दुनिया को दिखाया है। ऐसे ही है ना, लोगों का प्यार बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अब वो यार उसके दिल में कितनी खुशी होगी जिसको उन्होंने वो जूते पहनाए हैं, वो क्या सोचता है वो एक पीएम ने मुझे जो है वो जूते पहनाए, भाई बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है उनके लिए। तो उसने भी वचन लिया हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा ऐसा किया भाई, ये तो वो जिस तरह वो साधु अपनी वो बात इस तरह वो ऊपर किए रखते हैं। तो अच्छा यार वो भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, इतने सालों तक वो ऊपर रखते हैं। जो अभी कुंभ मेला हुआ वहाँ पर साधु आए हुए तो उन्होंने कोई पे जो है वो उन्होंने 10 सालों से गए, उन्होंने 25 सालों से, तो मतलब कि इससे पहले वो दिखाई भी नहीं देते, पता ही कहाँ पर रहते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं। हाँ तो मतलब काफी ये चले हम टॉपिक से हट रहे हैं, पर जो भी है तो ये पीएम मोदी ने वाकई कमाल किया है, शानदार किया और बड़े अमेजिंग तो ये था। और इस पीएम अपना जो एक अच्छा पाकिस्तान को शौक होना बनता भी, अब मैं इसको मानता हूँ, टाइटल इन्होंने ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल। आज ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना इस पर होता है, फिट होता है कि पाकिस्तान शौक है, लेकिन हमारे यहाँ बगारत है वो हम शौक मैं तो हमारे बदन से हमारे कपड़े भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पहनाना उन्होंने क्या खाक है। तो ये नहीं कि हकीकत में मतलब कि महंगाई इतनी ज्यादा की हुई है और मजे किए जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग जो है अभी भी हमारे हुक्मरानों के हक में होते हैं कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर 7-8 रुपये उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया ना तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक भाई मिला था, उसने कहा था कि ये हुकूमत कुछ करेगी, अच्छा करेगी। मैंने कहा कैसे करेगी? बोलता है कि अब इन्होंने 7-8 रुपये पेट्रोल कम कर दिया और मजीद करेंगे। मैंने कहा बस आपकी सोच यहाँ तक ही होती है। मैं कहता हूँ कि पीएम हुक्मरान वो होते हैं जो मुल्क के लिए परमानेंट आने वाले वक्त में सोचे कि उनके साथ उनको क्या रिलीफ देना है। ये नहीं है कि वक्ती तौर पर कुछ चंद माह के लिए या कुछ थोड़े टाइम के लिए आप पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा सस्ता कर दें, बिजली के कुछ यूनिट्स जो हैं वो आप सस्ते कर दें या बिजली की प्राइसेस में थोड़ा सा कमी कर दें। तो ये नहीं है। या अगर आपने कहीं किसी मोहल्ले में या किसी रोड की नई सड़क जो है वो बना दिया या पुल बना दिया, तो ये तरक्की नहीं है, ये सोच नहीं है एक अच्छे हुक्मरान की। सोच ये है कि आने वाले वक्तों में इनको कितना रिलीफ दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंसेंटिव दी जाएंगी, इनकी जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म किया जाएगा, डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी।
लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएंगे, ऐसी करनी चाहिए, ना कि जो थोड़े समय के लिए फायदा हो वो किया जाए। तो लेकिन पीएम मोदी साहब जो हैं उनके क्या कहने हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो बगैरत हुक्मरान हैं, मैं यही कहूँगा कि जो फॉर्म 47 की पदाश में आए हुए हैं उनको ये सबक सीखना चाहिए कि भाई पीएम मोदी साहब जो है वो एक आम जो कह रहे हैं कि नागरिक है इंडिया का, उसको आने पे इतना खुश हो रहे हैं और उनको खुद अपने हाथों से भाई वो जूते पहना रहे हैं। तो क्या कहना है, बहुत बड़ी बात है और अगेन सल्यूट है पीएम मोदी साहब। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस।